Hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard, and in this video we'll study SBEC and the chapter is or the lesson is Dormant Company. उससे पहले वन ऑफ माई वीडियो विच इज़ आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3, उस पर एक रमन शर्मा नाम के किसी बॉय का कमेंट आया था कि ICSI का मॉड्यूल रेफर करूँ, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पूरी होती है। मैंने यहाँ पे ICSI का मॉड्यूल रेफर किया है। हालांकि मुझे इजी इसी में है, लेकिन मैं वहाँ पे वन नोट में लिखवाते लिखवाते करती हूँ, क्योंकि आई थॉट कि शायद किसी को वो पसंद ना आए, बट ठीक है। अब हम ICSI का मॉड्यूल ही रेफर करेंगे यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। डोरमेंट कंपनी, एक मिनट, लेट मी चूज अ पेन, अ ब्यूटीफुल पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं लाल रंग का पेन लें। ओ गॉड, ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, हमने पढ़ना है डोरमेंट कंपनी के बारे में। ठीक है, मैं सेक्शन सी, सॉरी पार्ट सी, ये कैसा पेन ले लिया अंजलि, ये क्या हो गया? एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ जी, तो हमने स्टार्ट करना है SBEC में पार्ट सी से, क्योंकि पार्ट सी में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर है। उसके बाद और 3-4 चैप्टर्स ही हैं, तो वो लेसन जल्दी कवर हो जाएंगे। तो पार्ट सी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, बेवकूफ़ों वाला गधे की तरह ढूंढना नहीं है खुद को। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है डोरमेंट कंपनी। सबको पता होगा डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है, और जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है। डोरमेंट कंपनी होती है, कंपनीज के अलग अलग टाइप है, जैसे कि हमने देखा पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, OPC कंपनी होती है। बट वो कैसे हैं, वो वहाँ पे टर्नओवर बेस्ड है, फिर वहाँ पे कंडीशंस किस किस बेसिस पे, मेंबर्स के बेसिस पे वहाँ पे कंडीशंस लिमिटेशंस है। तो वो है वहाँ पे एक्टिव या इनएक्टिव की बात नहीं हो रही, लेकिन जहाँ पे स्टेटस की बात हो जाती है कि कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि नहीं है, इनएक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, वहाँ पे होता है डोरमेंट कंपनी की एंट्री, जहाँ पे बात आ जाती है कि कंपनी जो है डिसॉल्व नहीं होना चाहती। कंपनी चाहती है कि भाई वो कुछ दिन के लिए कोई काम, उनका कोई काम में पार्टिसिपेशन ना हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो वहाँ पे प्रमोटर अगर चाहता है कि देखो भाई, एक कंपनी को बनाने में टाइम लगता होगा। ठीक है, हमने तो बनाई नहीं तो हमें पता नहीं है, लेकिन लगता होगा टाइम। अब देखो, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि कितने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है इनकॉर्पोरेशन वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पे कंपनी को बनाने में सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी की गुडविल और कंपनी का नाम बनाने में टाइम, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में भी बहुत मेहनत है। ठीक है, तो अगर कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उस कंपनी को डिसॉल्व एक ही बारी में कर दिया जाए। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो वो चाहेंगे कि उसको ईजिली कैसे सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर कंपनी प्रमोटर की ऐसी हालत है कि वो कोई पार्टिसिपेशन या ऑपरेशंस को फंक्शन नहीं कर सकते, तो वो डिसॉल्व, उनके पास ऑप्शन है कि भैया या तो आप डिसॉल्व कर दो। और अगर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो कंपनी लॉ इतना खतरनाक नहीं है, वो आपको कुछ छूट देता है। अगर आप चाहते हैं, आपको कोई काम नहीं कर रहा, आपको बड़ा आलस्य है अभी कंपनी को कोई काम करने में, तो कभी कभार हम ह्यूमंस के साथ भी होता है कि अगर वो काम नहीं करना चाहते, तो कुछ दिन के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो कॉमन सेंस का ही यूज़ करना है कि अगर इंसानों के साथ हो सकता है, तो ये बेचारी तो कंपनी है जहाँ पे लोग मिलके चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ की भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी कंपनी को डिसॉल्व करो। आप अपनी कंपनी को इनएक्टिव रख सकते हो, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें अभी कोई फंक्शन नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई उस वो कंपनी कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं कर रही है, उसको क्या कहते हैं, इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। बट आप किसी ऐसे नहीं कि आपने कैसी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हमें चाहिए। ऐसे तो आती-जाती हर कंपनी कहेगी हमें 4 दिन के लिए काम नहीं करना, हमें 1 साल के लिए काम नहीं करना, हमें 2 साल के लिए काम नहीं करना, हम ऐसे ही डोरमेंट कंपनी हो जाते हैं। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस पाने के लिए भी आपको कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखो, कंपनीज़ आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द, ये हमने देखा, उनके इनकॉर्पोरेशन बेस्ड पे कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है, मेंबर्स कितने हैं उनके बेस पे किया जाता है, साइज़ बेस, कंट्रोल कैसा है, फिर कंपनी का मोटिव क्या है, इनके बेसिस पे क्लासिफाई को कंपनीज़ को क्लासिफाई यानी अलग-अलग
कह लो कि प्राइवेट पब्लिक किस तरीके की कंपनी है उसमें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई कंपनी चाहती है, और यहाँ पे एडिशनली कंपनीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्टेटस, उनका स्टेटस क्या है। और स्टेटस से इसका मतलब ये नहीं है स्टैंडर्ड की बात हो रही है, बड़ी बड़ी अमीर कंपनी है, वो बड़ी रिच कंपनी है या बड़ा नाम है उस कंपनी का, वो नहीं, उसकी बात नहीं है। स्टेटस मीन्स कि जहाँ कभी-कभार होता है कुछ रीज़न्स की वज़ह से प्रमोटर जो चाहता है कि कंपनी को ना थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली क्लोज़ डाउन करने की ज़रूरत है, कुछ टाइम के लिए बंद करने की ज़रूरत है, पर उसको वो डिसॉल्व नहीं करना चाहते। अब देखो, कुछ टाइम के लिए बंद करना और डिसॉल्व कर देने का मतलब है कंपनी अब रही ही नहीं है। हमने पढ़ा है ना, परपेचुअल सक्सेशन है, बट कंपनी को कैसे मारा जा सकता है? अगर वो इनकॉर्पोरेशन के थ्रू उसका जन्म हुआ है, तो उसका जो लीगल प्रोसीजर्स की वजह से कंपनी की का जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी कैसे होगी भई? उसकी मृत्यु भी लीगल प्रोसीजर से ही होगी, ठीक है? तो अगर वो लीगल प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं भैया कुछ दिन के लिए, क्योंकि अगर फिर उनका मन करेगा कि कंपनी स्टार्ट करनी है। अब अपना कैसा होता है, हमें पढ़ने का कुछ दिन के लिए मन नहीं करता, तो ऐसा होता है कि हम घर से स्टडी टेबल, बुक्स वगैरह फेंक आते हैं या फिर कहीं और रखाते हैं, और फिर दोबारा पढ़ना होगा तो फिर हम फिर से लेकर आएँगे। वो वहीं अपनी जगह रहती है, बस हम अपना इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं कि अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ बैठ के, ठीक है? तो क्या है कि इसी तरीके से कंपनीज़ का भी है कि अगर वो चाहते हैं कि भैया प्रमोटर चाहता है मैं कंपनी को बंद नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ दिन के लिए टेम्परेरी क्लोज़ डाउन हो जाए, यानी कि कोई एक्टिवेशन ना रहे, कोई फंक्शन ऑपरेट ना करना पड़े। तो वहाँ पे क्या है, ऐसे केसेस में कंपनी जो है डोरमेंट बन सकती है एज़ अगेंस्ट एन एक्टिव कंपनी, यानी पहले वो एक्टिव कंपनी थी, तो वो चाहती है कि भई हमें अभी अपना थोड़ा आराम करना है, हमें नहीं करना है काम, इस मोह-माया की दुनिया से हमें 5-6 दिन की छुट्टी या साल भर की छुट्टी या 1.5 साल की छुट्टी या 2 साल की छुट्टी चाहिए। ठीक है? नहीं करना काम, बहुत पैसा है अपने पास। तो वहाँ पे आप डोरमेंट कंपनी बन जाओ, ठीक है? लेकिन इस स्टेटस को पाने के लिए कंपनी को क्या है, इस स्टेटस को पाने के लिए कंपनी को कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, होगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेटस कंपनी जो है एक्टिव, डोरमेंट, अंडर लिक्विडेशन, अंडर प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ पढ़ेंगे अभी हम आराम से। स्ट्राइक ऑफ या तो स्ट्राइकिंग ऑफ होने के प्रोसेस में है या फिर स्ट्राइक ऑफ कर दी गई है या फिर डिसॉल्व हो गई है। अच्छा, स्ट्राइक ऑफ और डिसॉल्व मीनिंग एक है पर मीनिंग अलग है। 1 मिनट, मेरा हो रहा है थोड़ा गला खराब। वेट, वेट। हाँ, तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग ऑफ और स्ट्राइक ऑफ दोनों, सॉरी, स्ट्राइक ऑफ और डिसॉल्व मीनिंग एक है पर मीनिंग अलग है। देखेंगे कैसे। फिर है अमालगमेटेड। इन बेसिस पे कंपनीज को क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है? क्लासिफिकेशन हो सकता है। द स्टेटस ऑफ द कंपनी सिग्निफाइज। स्टेटस से कंपनी का क्या पता चलता है? अगर कोई भी कंपनी इन बेसिस पे, ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस है जिनके बेसिस पे कंपनी को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो स्टेटस से कंपनी का क्या पता चलता है? करंट स्टेट, यानी कंपनी किस हालात में है वो पता चलता है, और इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी का किस हालात में होना ज़रूरी है जानना, ठीक है? तो कंपनी जो है किन हालातों से गुज़र रही है, ये उनके इन्वेस्टर्स का जानना ज़रूरी है या फिर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट में जानना ज़रूरी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो। अच्छा, इसके बाद है कि ठीक है, हमने देख लिया एक्टिव क्या है, ऑपरेटिंग क्या है, क्यों है डोरमेंट, क्यों लेना है किसी को डोरमेंट का स्टेटस, ठीक है? चलो, अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो हो गया, हमें पता क्या चलेगा, प्रोसीजर्स के बारे में पता चलेगा और हमें ये पढ़ाना क्या चाहते हैं। प्रोसीजर्स पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कथा सुनने आए हो, कथा सुन के जाओ। आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि डोरमेंट कंपनी आखिर है क्या? तो ये इंट्रोडक्शन क्या है, एमसीए ने नोटिफ़िकेशन भेजी थी, ठीक है? नोटिफ़िकेशन के थ्रू ये चिट्ठी भेजी थी एक, ठीक है? उसमें काफ़ी अच्छे से बताया था डोरमेंट कंपनी के प्रोविज़न्स के बारे में। तो देखते हैं क्या कहा था, किसने भेजी थी, क्या भेजी थी, वो तो ठीक है। यहाँ पे है, डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज़ एन इनएक्टिव कंपनी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी आरओसी की नज़र में आप एक इनएक्टिव कंपनी हैं, ठीक है? और आप व्हिच इज़ नॉट कैरिंग आउट एनी बिज़नेस एक्टिविटी, आप कोई बिज़नेस एक्टिविटी भी नहीं कर रहे। और आपने क्या किया है, आप कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप दुहाई लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी काइंडली प्लीज़ दया करिए और हमको क्या दे दीजिए, एक्टिव कंपनी से क्या कर दीजिए, डोरमेंट कंपनी की तरफ धकेल दीजिए, ठीक है? हम
जाना चाहते हैं, हमको नहीं रहना है इस मोह-माया की दुनिया में, हमें चाहिए एक्टिव कंपनी से आप डोरमेंट कंपनी की तरफ हमें भेज दीजिए। हम आपसे ये क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि अ ऐसी कंपनी जिसने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को मतलब क्या-क्या सिचुएशंस हो सकती है, या तो वो इनएक्टिव है किसकी नज़र में, आरओसी की नज़र में, और वो क्या कर रही है, कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कर रही है। उसके बाद या तो उन्होंने क्या किया हो सॉरी, या तो नहीं एंड, ठीक है? और उन्होंने क्या किया हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कहा हो कि हमारा स्टेटस आप प्लीज़ चेंज कर दो। हमको ना हमको ये एक्टिव वाला खेल खेलना ही नहीं है, हमें चाहिए अभी इनएक्टिव, ठीक है? हमें थोड़ा सोच विचार के हमें अब काम करना है। उसके बाद है अ कंपनी में बिकम a company can become can government immediately after its registration or after few years of incorporation, यानी कि मन में सवाल ये आता है कि भैया कितनी मतलब अपमानजनक ये बात होगी कि आप अभी अभी तो इनकॉर्पोरेट हुए हो, ठीक है, और आपने कह दिया हम मतलब इनकॉर्पोरेट हुए हैं, यानी ये वो वाली बात होगी कि स्कूल में अभी एडमिशन हुआ, बच्चे ने कह दिया मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन हुआ है और पूरा मतलब पढ़-वढ़ एडमिशन वगैरह करवा लिए, पापा से फीस ले ली, पापा ने एजुकेशनल लोन ले लिया या फिर पापा ने खुद ही अपनी जो भी एफडी वगैरह करवाई थी, करवा दिया बच्चे का एडमिशन। अब बच्चा कह रहा है मतलब लड़-झगड़ के अच्छे से अपना पैशन फॉलो करूँगा ये वो, करवा लिए कॉलेज में एडमिशन, मतलब पैशन तो वैसे कभी कॉलेज में होता ही नहीं है, बट ठीक है, कि करवा लिया एडमिशन और अब वो बच्चा कह रहा है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे इस सांसारिक मोहमाया में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? तो अब क्या होगा, मतलब पहले तो तुमने इतनी मेहनत कराई और फिर तुम अब कह रहे हो कि तुम अभी इमीडिएटली मतलब तुमने पढ़ के देखा भी नहीं और तुम कह रहे हो कि हमें नहीं पढ़ना। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है, ये आप कानूनी रूप में गलत कर रहे हो कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आप कंपनी बने हो और आप इमीडिएटली कह रहे हो कि मुझे डोरमेंट कंपनी में जाना है, मुझे कोई काम ही नहीं करना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप पे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, गलत है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप जो है डोरमेंट कंपनी बन सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। मतलब आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप कल भी डोरमेंट कंपनी बन जाओ, कर दो कल के लिए कल अप्लाई। या फिर आप चाहते हो कि थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर जब घुटनों में दर्द होगा तब हम डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे और घुटनों का ऑपरेशन कराएँगे, वो भी चल सकता है, ठीक है? तो अगर आपने या तो आप इनकॉर्पोरेशन के कुछ साल बाद करो, 10 दिन बाद करो, 15 दिन बाद करो, 10 साल बाद करो, 100 साल बाद करो, जब भी करना है आपको गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लाई, यू कैन। उसके बाद है देयर आर मेनी, किस किस वजह से कोई बंदा एक्टिव से गवर्नमेंट कंपनी में जाएगा, ठीक है? कुछ तो रीज़न्स होंगे ना। एक तो होता है जहाँ पे आरओसी ने खुद ही आपको धकेल के गवर्नमेंट कंपनी कर दिया है। दूसरा रीज़न है जब आप अपने इच्छा स्वरूप, अपनी मर्ज़ी से, सांसारिक मोह-माया से छुटकारा पाके गवर्नमेंट कंपनी की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है? तो 2-2 रीज़न्स हो सकते हैं। अब मतलब 2-2 रीज़न, मतलब ये तो हो गया कि सिचुएशन कि कहाँ पे आप डोरमेंट कंपनी कैसे बन सकते हो। लेकिन रीज़न्स क्या होंगे जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे या आरओसी आपको कर देगी, डोरमेंट कंपनी की तरफ धकेल देगी, डोरमेंट कंपनी के लिए आपके दरवाज़े खोल देंगी, वो भी देखना है। तो मेजर रीज़न्स क्या हो सकते हैं, इज़ व्हेन अ कंपनी हैज़ टू स्टार्ट इट्स बिज़नेस एक्टिविटी आफ्टर अ फ्यू इयर्स ओइंग टू वैरायटी ऑफ रीज़न्स, इट मे मेक एप्लीकेशन, जहाँ पे कंपनी चाहती है कि वो अपनी मतलब कि हम चाहते हैं कि अभी रजिस्टर हो जाए या हमारा इनकॉर्पोरेशन अभी हो जाए, लेकिन हमने सोचा है थोड़ा-सा ना वक़्त लेके मतलब काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, ऐसे मक्खन काम करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब अब इनकॉर्पोरेशन हो गया तो कैसे भी, नहीं। पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे, वो वाला हिसाब है, ठीक है? तो काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे, वरना रहने दो, हमें नहीं करना, हम डोरमेंट ही ठीक है? हमें कोई लोभ नहीं है दुनिया से। तो वहाँ पे हो सकता है कि कंपनी चाहेगी कि भैया जब हमारे पास हमारे इनकॉर्पोरेशन चाहते हैं, हम थोड़ा टाइम लेंगे, हम तब करेंगे, वो रीज़न हो सकता है, ठीक है? इनमें फिर क्या है, सेम बात, एक तो मॉड्यूल में वही चीज़ है ना, बार-बार बात रिपीट होती है। वो आरओसी को रजिस्टर कर सकती है या एप्लीकेशन दे सकती है कि हमारा स्टेटस चेंज कर दो। गवर्नमेंट कंपनी को और क्या कहा जा सकता है? ओ बेटे! डोरमेंट कंपनी को और क्या कहा जा सकता है? इनएक्टिव कंपनी। उसके बाद है डोरमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सीलेंट, मतलब क्या है डोरमेंट कंपनी, मतलब आप ये सोचो आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया है और आप खुद आरओसी से परमिशन लेके अपने आप को इनएक्टिव कंपनी कह सकते हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक अपने आप में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप एक कंपनी हो, ज़िंदा कंपनी हो, ठीक है? लोगों को पता है कि ये कंपनी है, पर काम नहीं कर रही है, ठीक है? तो और आप पे कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अरे आप चाहते हो अपने एसेट्स को होल्ड करना, करिए, ठीक है? उसके बाद है कि यहाँ पे प्रमोटर्स को एडवांटेज क्या हो गया
कि जो प्रमोटर अपने असेट या इंटेलेक्चुअल हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक शील्ड में रखना चाहते हैं, ठीक है, बाद के स्टेज के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, डोरमेंट कंपनी उनके लिए सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या अपने असेट्स हो जिनको आगे के स्टेज के लिए यानी आगे के लिए एक कॉर्पोरेट शील्ड में यानी कि प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले क्या ये जो बात इन्होंने कही है कि कोई प्रमोटर यानी कि मतलब कि कंपनी चाहती है कि भाई हम अपने असेट को या हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बाद में यूज करेंगे, मतलब हम नहीं चाहते कि उसको अब यूज करें, ऐसा रियल लाइफ में होता होगा? मतलब अपने आप सोच के देखने वाली बात है, क्या ऐसा होता होगा सच में कि हम अपने असेट्स को फ्यूचर यूज के लिए रखते हैं? होता है, बहुत बार होता है। अगर आप अपने ही पर्सनल लाइफ में देखो, जैसे लैंड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, तो या फिर कोई छोटी-मोटी चीज़ भी होती है, तो हम उसको अभी खरीद लेते हैं। अगर वो चीज़ जैसे सोना है, गोल्ड है, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि कहीं बाद में महँगा हो गया, और गोल्ड ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें फ्यूचर में काम आती है। तो ऐसी असेट्स होते हैं जिनको या ऐसा कुछ थॉट होता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को अभी लेकर रखना चाहते हैं और आपका प्लान है आप उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। और कभी-कभार ऐसा भी होता है जहाँ पे आपका लेने का कोई प्लान नहीं होता है उस चीज़ को, लेकिन आप उसे ले लेते हो क्योंकि आपको वो अर्जेंट यूज़ में चाहिए, ठीक है? यहाँ पे तो बात लेटर यूज़ की हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल में अगर कोई प्रमोटर एक लैंड परचेज़ करना चाहता है और उसका यूज़ कब करेगा? अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पे। पहली बात तो कंपनीज़ को अपने प्रोजेक्ट्स का आइडिया होता है एट प्रेज़ेंट का, ठीक है? एट फ्यूचर का। कोई भी कंपनी एकदम ये नहीं है कि कल से काम शुरू करना है तो आज को ही उनका प्रोजेक्ट डिसाइड होगा। उनका प्रोजेक्ट एक फ्यूचर डेट के लिए ही डिसाइड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक कंपनी है जो जिन्होंने लैंड खरीद के रख लिया है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है? और क्यों खरीद के रखेंगे यार? क्यों कोई लैंड खरीद के रखेगा? मतलब क्यों किसी को चुल मच रही है कि भैया हम एक इतनी बड़ी कंपनी है जिसको इतने सारे फंक्शंस ऑपरेट करने हैं, बट वो चाहती है कि वो अपने लैंड को परचेज करके अभी रख ले। क्यों? क्योंकि शायद लेस प्राइस में मिल रहे होंगे, ठीक है? तो वो अगर कंपनी के मतलब कि कंपनी अगर कोई लैंड परचेज करती है, तो वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के वो यूज़ तो कभी ना कभी तो करेगी। अगर वो करके रख लेती है, परचेज करके रख लेती है, यानी कि वो लेसर प्राइस में मिल रहा होगा, तो वो कर लेगी, ठीक है? इसके बाद है हुँ। ही मे डू द सेम थ्रू डोरमेंट कंपनी सो दैट ही कैन यूज द लैंड फॉर इट्स मतलब कि हाँ डोरमेंट कंपनी है वो खरीद के रख सकती है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। द डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज अ न्यू फिनोमेना इन द कंपनीज एक्ट 2013। वेट अ सेकंड। अच्छा, इसके बाद है सेक्शन 45 445, ये तो यहाँ पे ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डोरमेंट कंपनी बनना है, तो कोई भी मतलब डोरमेंट कंपनी एक वैसे ही इतना बड़ा एडवांटेज है, तो आप कोई भी एडवांटेज लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप इन सर्कमस्टेंसेस में आप आने चाहिए हो, तभी आप ये फॉलो कर सकते हो या फिर आप ये एडवांटेज आप ले सकते हो। तो यहाँ पे वो क्या कंडीशंस हैं? यहाँ पे इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज़ नॉट कैरिंग, यानी कि अगर आपको डोरमेंट कंपनी बनना है या इनएक्टिव कंपनी जो है उसका स्टेटस के लिए, फिर इनएक्टिव कंपनी का मतलब ही क्या है? तो वो क्या है? ऐसी कंपनी जो कोई बिज़नेस कैरी ना कर रही हो, ठीक है? कोई उनमें ऑपरेशंस ना चल रहे हो या कोई फंक्शन नहीं हो रहा हो, हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 प्रीवियस ईयर, ठीक है? ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन जो है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद है पहला कंडीशन क्या हो गया अपना, कोई भी बिज़नेस ऑपरेट ना कर रही हो। सेकंड पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन ना हो ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ना की हो या फिर एनुअल रिटर्न फाइल ना की हो ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। अगर हम ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर्स का है, ठीक है? 2 फाइनेंशियल ईयर्स का, तो इसको ध्यान में रखना। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन देखो अपने को ये समझ में आता है कि हाँ भाई बिज़नेस कैरी ना कर रहे हो, सिंपल इंग्लिश है समझ में आता है। बिज़नेस कैरी ना करो, एनुअल रिटर्न फाइल ना किया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल ना किया हो, समझ में आता है, इतना अपने भेजे में अकल है। लेकिन जहाँ बात थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट टर्म्स की आ जाती है यानी कि
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या है? इसका कोई इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये टर्म यूज हुआ है, उस टर्म को हमें समझना है कि क्या है इस टर्म का मतलब। तो ये जो टर्म है दैट इज, आपने मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसा ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट था, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा काम। यानी कि आपने रजिस्ट्रार को कोई फीस बाय अ कंपनी, यानी रजिस्ट्रार को आपने मतलब कंपनी होने के नाते कोई फीस पे की हो, दैट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आपने पेमेंट्स की हो, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी इन एक्ट्स की, या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कोई पेमेंट की हो, इस तरीके की पेमेंट जो कि ज़रूरी थी, नहीं करोगे तो कंपनी कैसे चलेगी, ठीक है? उसके बाद है, आपने क्या किया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल, आपको एक्ट ने कहा है कि भैया आपको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, या फिर अगर आपने इशू का ऑफर दिया है, आप शेयर अलॉट करोगे। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। आपको आप ना ऑफिस के रिकॉर्ड्स या फिर ऑफिस चलाने का खर्चा या फिर किस तरीके से मेंटेन होगा, उसके खर्चे कर रहे हो। तो ये क्या है? ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब इसके बिना कैसे कंपनी चलेगी। बाकी प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाना वो कंपनी के फंक्शंस में आता है, बट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कंपनी कंपनी कैसे रहेगी उसकी बात हो रही है, ठीक है? यानी कि कंपनी के वो खर्चे जो ज़रूरी है यार, मतलब कि ऑफ़िस चलाना है, पैसा चाहिए। अरे कंपनी ही नहीं रहेगी, कंपनी पे पैसा लगाओगे तो कंपनी रहेगी ना। तो अगर कंपनी ही नहीं रहेगी तो फिर आप आगे जाके प्रोजेक्ट्स की बात तो छोड़ ही दो ना। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन का मतलब है ऐसे ट्रांज़ैक्शन जो कंपनी के लिए ज़रूरी है, मतलब चलेगा ही नहीं उसके बिना। आरओसी का फीस पे कर रहे हो, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन है। अब आरओसी को फीस पे नहीं करोगे तो फिर कंपनी कंपनी काहे की रहेगी भाई, ठीक है? ऑल द ट्रांज़ैक्शन अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन्ड ट्रांज़ैक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड। इसके अलावा, यानी इन ट्रांज़ैक्शन के अलावा आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन में कवर नहीं होता। If a company has made the above mentioned transaction in last 2 years, even that company will fall under the definition of inactive company. आप ये पेमेंट्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये पेमेंट्स कर रहे हो तो भैया आपको इनएक्टिव कंपनीज के स्टेटस में नहीं आने दिया जाएगा। अरे ये तो आप ये पेमेंट्स आप क्यों कर रहे हो? ताकि कंपनी जिंदा रहे, ठीक है? कंपनी का जिंदा रहना और उसी को फीस पे करना, मतलब ये क्या है कि आपकी ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आप ये नहीं करोगे तो फिर तो आप पे पेनल्टीज लगाई जाएंगी, या फिर आप कंपनी के उस स्टेटस पे रहोगे ही नहीं, कंपनी के स्टेटस पे नहीं रहोगे तो फिर क्या इनएक्टिव और क्या एक्टिव कंपनी, ठीक है? आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर टिल नाउ। और अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के बाद। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा क्या है। तो भैया हमने देखा ये है, हमने देखा है गवर्नमेंट कंपनी एक बेनिफिट है प्रोमोटर के लिए। क्यों? अगर वो फ्यूचर डेट के लिए अपना कुछ असेट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संभाल के रखना चाहती है, एंड दैट इज पॉसिबल, ऐसा होता है, ठीक है? देन हमने देखा कि अगर आपको इनएक्टिव कंपनी बनना है तो आपके यहाँ पे 3 ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल होने चाहिए। पहला क्या है? कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रहे हो, आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स नहीं किया है, यानी कि आपने इन तरीके के, आप रजिस्ट्रार को फीस नहीं दे रहे हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जो आपको ये एक्ट कह रहा है आप वो कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? बाकी काम की बात तो छोड़ ही दो। आप मेन जो मतलब कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप वो ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप कैसे, आप कंपनी तो हो, कंपनी तो हो आप, लेकिन आप कंपनी होने के फर्ज़ अदा नहीं कर रहे हो, ठीक है? मतलब आपको जो फीस पे करनी है रजिस्ट्रार को, आप वो ही नहीं दे रहे हो। आप कंपनी को आपको अगर शेयर्स अलॉट करने हैं, आप अलॉट ही नहीं कर रहे हो शेयर्स। आपको अगर अपना ऑफ़िस वग़ैरह चलाने का खर्चा मतलब कि मेंटेन करने का आपको उस पे एक्सपेंस लगाना है, आपको उनकी पेमेंट्स करनी है, आप वो ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो फिर आप इनएक्टिव कंपनी बन सकते हो, क्योंकि आरओसी को समझ में आ रहा है कि आप उस हालत में ही नहीं हो। मतलब ऐसा मैं ऐसे ही कह रही हूँ, इंसान होने के नाते ये बात मैं कह रही हूँ। आरओसी की नज़र से कुछ और होता होगा या फिर प्रमोटर की नज़र से भी कुछ और होता होगा, बट हमें तो भैया यही लगता है, ठीक है? तो हो गया यहाँ पे हमारा ये कवर। इसके बाद आ जाता है, आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ जी, अब अगर आपको आरओसी को, अब देखो हमने अभी तक पढ़ा है कि हम कंपनी लॉ में बहुत बार पढ़ चुके हैं। छोटी-छोटी बातों के लिए आपको शेयर होल्डर्स की उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती भी है, नहीं भी पड़ती, मतलब छोटी-छोटी बातें यानी
छोटी-छोटी बातें, मतलब कि अगर आपको कोई छोटी-छोटी बातें, मतलब कि कंपनी के लिए बड़ी-बड़ी बातें भई, कि अगर आपको कुछ भी शेयर्स इश्यू करने हैं या फिर कुछ, जहाँ पे शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट है और आपकी एक ऑब्लिगेशन है कि भैया आपने उसका पैसा लिया है, आप उससे परमिशन तो लो। तो वहाँ पे हमें कुछ फॉर्म, जैसे हमें स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास करना है, तो हमें क्या फाइल करना है? एमजीटी 14 फाइल करना है विदिन 30 डेज़, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से जब आप डोरमेंट कंपनी बनते हो, तो ऐसे थोड़ी कि लेटर लिख कर दे रहे हो, हमें डोरमेंट कंपनी बनना है, हमें डोरमेंट कंपनी बनने दो। हमने क्या है ना, इतने-इतने साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है, हमने ना कोई पेमेंट नहीं की है, हमने ना कोई बिज़नेस कैरी नहीं किया है, प्लीज़, प्लीज़ हमें क्या बनने दो, डोरमेंट कंपनी बनने दो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता यार। क्या होता है, आपको कोई ना कोई प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा, कुछ फ़ॉर्म्स फ़ाइल करने होंगे। अगर आप सीएस के रजिस्ट्रेशन में ही आते हो, ऐसे थोड़ी चिट्ठी लिखते हो आईसीएसआई को कि मेरे 12th में इतने परसेंटेज आए थे, मेरे मम्मी-पापा चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा जीवन में करूँ, मैं जीवन में अच्छा करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, काइंडली मुझे एडमिशन दे दीजिए। नहीं ना, आप एक अ, तरीके से फ़ॉलो करते हो। आप पोर्टल पे जाते हो, आप वहाँ पे फ़ॉर्म फ़ाइल करते हो और वहाँ पे क्या है, फ़ॉर्म भी अलग-अलग तरीके के होते हैं। आपको सीएसईटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, अलग फ़ॉर्म है। आपको एग्ज़ीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन लेना है, अलग फ़ॉर्म है। वहाँ पे फिर एलिजिबिलिटी भी आता है। तो अगर आपको डोरमेंट कंपनी बनना है, वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी है। भैया एलिजिबिलिटी के बिना तो आजकल शादियाँ नहीं होती हैं। तो ये तो कंपनी बनने की बातें हैं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। विवाह से बड़ा क्या है इस दुनिया में, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग ऑफेंड ना हो जिनको शादी नहीं करनी है, मज़ाक कर रही हूँ मैं। तो आरओसी का स्टेटस, मतलब आरओसी आपको वो स्टेटस दे डोरमेंट कंपनी का, उसके लिए आपको किस फॉर्म में फाइल करना होगा? आपको चाहिए एमएससी 1 चाहिए, ठीक है? एमएससी 1 दोगे तो फीस भी दोगे, भैया पैसे के बिना कुछ भी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, ठीक है? तो फीस के साथ दोगे, जितनी फीस आपको किसने बताई है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014 14, वहाँ पे जो फीस आपको बताई है, दे दीजिए, ठीक है? उसके बाद है डोरमेंट बाय आरओसी। ये जो हमने ऊपर वाला पढ़ा ना, इसमें हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है? और अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए, तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा वो स्टेटस लेने के लिए आरओसी को। अब है डोरमेंट बाय आरओसी का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, पहला केस तो ये था, आपको अपनी मर्जी से डोरमेंट कंपनी बनना है। दूसरा केस है, आपकी हरकतें देख के ना आरओसी इरिटेट हो गया है। आरओसी कह रहे हैं जब तुमने कोई काम ही नहीं करना, तो एक काम करो, हम तुमको ना सोचने विचारने का कुछ टाइम देते हैं, डोरमेंट कंपनी बन जाओ तब तक तुम, ठीक है? ठीक है, हम इतने भी बुरे नहीं है, हम तुमको डिसॉल्व नहीं करना चाहते, तुम डोरमेंट कंपनी बन जाओ। तो वहाँ क्या होता है, ऐसे केस में क्या रिक्वायरमेंट है, जब देखते हैं आरओसी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं फाइल किया यार, आपने एनुअल रिटर्न्स ही नहीं फाइल किए, तो वहाँ क्या होता है, और कब? 2 फाइनेंशियल ईयर कंसेक्यूटिवली, ठीक है? मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंसेक्यूटिवली, यानी कि लगातार आपने क्या नहीं किया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं किया। तो आरओसी क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक नोटिस इश्यू करेगा आपको। वहाँ पे एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी, आपका नाम है अंजलि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अंजलि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हाँ जी। और मतलब मेरे को इतना आलस आता है ना, मतलब जैसी मैं वैसी मेरी कंपनी, कोई काम ही नहीं करना चाहती, बैठी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। तो आरओसी कहेगी बेटा इधर आओ, पहली बात तो ना तुमसे पढ़ाई हो रही है ना तुमसे आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। हाँ जी, तो आरओसी कहेगी बेटा तुमने कंपनी तो बना ली, मतलब बड़ी ज़िद करके, पापा ने कहा नहीं बेटा पढ़ ले, पहले पढ़ ले, और तुमने कहा नहीं नहीं मुझे कंपनी बनानी है, कंपनी बना के बैठ गई हो। ना तुमसे वीडियोज़ बन रही हैं, ना तुमसे तुम्हारी कंपनी सँभल रही है, ना तुमसे तुम्हारी पढ़ाई हो रही है। तो तुम इस जीवन में करने क्या आई हो? हैं? क्यों क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही हो? एक काम करो, हम तुमको कह रहे हैं आराम करो, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस लो, आराम करो। तुम्हें अगर जीवन में आराम ही चाहिए तो आराम ही करो ना, ठीक है? हम इरिटेट हो गए यार, कब तक तुम्हारे काम देखेंगे, तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रही हो, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही हो, हैं यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं आती है, ऐसा नहीं चलता यार। तुमको ये नोटिस इशू कर रहे हैं, तुमको ना अब गवर्नमेंट कंपनी, अब तो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है? अब हमने कहा है करना पड़ेगा, तुम कहती तुम्हारी मर्जी होती, ठीक है? अब जब हमने एक बार नोटिस कर लिया ना तुमको, तो फिर हम तुमको नोटिस देकर रहेंगे। हमारे नोटिस में तुम आ गए तो हम तुमको वो नोटिस देकर रहेंगे, ठीक है? कंपनी आरओसी ने चलो भाई गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस आपको कैसे दे दिया? सुओ मोटो, ठीक है? सुओ मोटो। Hence it is not always the company which यानी कि
हमेशा, हाँ, हमेशा आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ जी, मानो मुँह उठा के आ गए डोरमेंट कंपनी बनना। भैया हमें जब लग तुम काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि भैया काम ही करते जा रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न कौन भरेगा? तो फिर हम वहाँ पे कहेंगे रुक जाओ, काम ही काम नहीं होता जीवन में, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, उनको पूरा करना होता है। नहीं कर रहे हो ना, तो हमारे पास पावर है सुओ मोटो टू चेंज द स्टेटस ऑफ अ कंपनी इनटू अ डोरमेंट कंपनी। ठीक है? इसके बाद है का और हाँ, आरओसी आपको क्या कर सकती है? स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है। स्ट्राइक ऑफ तो भैया बड़ी ही बेइज़्ज़ती वाली बात है। मतलब बड़ा ही बुरी तरीके से आपको निकाल दिया जाता है, ठीक है? अगर कंपनी जो है 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक डोरमेंट कंपनी ही रह गई, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप आरओसी की मर्ज़ी से भी डोरमेंट कंपनी बने हो, तब भी आप पे यही है कि अगर आप 5 लगातार सालों तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ही एन्जॉय कर रहे हो, तो आरओसी क्या करेगी? आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगी। और अगर आप आरओसी की मर्ज़ी यानी कि आपकी चाहे मर्ज़ी आपकी हो, चाहे मर्ज़ी आरओसी की हो, चाहे मर्ज़ी कंपनी की हो, अगर 5 कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक क्या हो जाती है? डोरमेंट कंपनी ही रहती है। यानी कि ढीठ मतलब महाढीठ, नहीं करना काम, क्या कर लोगे कर लो। तो कम आरओसी कहेगी रुको बताते हैं क्या कर सकते हैं हम। तुमको हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्राइक ऑफ, ठीक है? तो आरओसी वहाँ पे आपको स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। और ये मेरे पेन का निशान हट कैसे गया बे? सॉरी, व्हाट लैंग्वेज आई एम यूजिंग। ठीक है? उसके बाद है उसके बाद क्या है? बहुत बोलती हूँ मैं उसके बाद। उसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क। और क्या होगा? डोरमेंट कंपनी बनना है तो क्या लीगल प्रोसीजर, लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा? आपको क्या करना है? एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट कंपनी बाय द एप्लीकेंट। आपको एप्लीकेशन फाइल करना है। और अगर आप सुओ मोटो यानी कि रजिस्ट्रार ही कह रहे बेटे इधर आओ, हम ही तुमको दे रहे हैं ये स्टेटस, तुम्हारे काम हमको लक्षण ना ठीक नहीं लग रहे, तुम इतने ढीठ कि तुम हमसे मांग नहीं रहे हो वो स्टेटस, सुनो हम ही दे रहे हैं, तुमको नहीं फाइल करना है एनुअल रिटर्न, हम तुमको सुओ मोटो के थ्रू मतलब सुओ मोटो क्या है कि जहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ही आपको वो स्टेटस देने के लिए आमंत्रित करेगा, ठीक है? और आमंत्रित नहीं, आपको दे देगा, आपकी मर्ज़ी नहीं होगी उसमें, ठीक है? तो कैसे? और अगर वही बात है और अगर आप इन दोनों कंडीशंस के थ्रू डोरमेंट कंपनी बनते हो या इन दोनों सिचुएशंस के हिसाब से डोरमेंट कंपनी बनते हो, दोनों पे आप पे एक ही ऑब्लिगेशन है या कंडीशन है कि अगर आप 5 साल लगातार और 5 साल के एंड तक आप डोरमेंट कंपनी ही रह गए, तो आपको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम पीरियड यानी हो गया 5 इयर्स एज़ डोरमेंट कंपनी, ठीक है? उसके बाद आरओसी आपको क्या कर देगी, या तो आप अप्लाई करो एक्टिवेशन के लिए या फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाओ, निकलो दफ़ा अच्छे से, ठीक है? प्रोसीजर पूरा चैप्टर करूँगी आज कंप्लीट, चाहे मुझे आज पूरी रात जगना पड़ जाए इस डोरमेंट कंपनी के लिए, लेकिन मैं ये पूरा चैप्टर का वीडियो बना के ही रहूँगी। हाँ, प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस। और रमन शर्मा प्लीज़ कमेंट करना अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, क्योंकि आपके इस कमेंट की वजह से यानी एक-एक कमेंट की पूरी वैल्यू होती है। वैसे तो कमेंट्स ही बहुत बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि अभी चैनल इतना ग्रो नहीं किया है। बट एक-एक कमेंट की वैल्यू अभी भी रहेगी और शायद आगे तक भी रहेगी। मतलब आगे भी रहेगी शायद, कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं होगा शायद। सॉरी। अच्छा, प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। भगवान जी आई एम जस्ट जोकिंग, मुझे काम चाहिए लाइफ में, ऐसा ना कि बस आई एम जोकिंग। भगवान ना सीरियस बातों को भी मजाक वाली बातों को सीरियस ले लेते हैं और सीरियस बातों को मजाक में निकाल देते हैं। अच्छा, आप डोरमेंट कंपनी बनना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बोला कि आपको चिट्ठी लिख के तो देंगे नहीं, कुछ प्रोसीजर्स होंगे जिनको आप फॉलो करेंगे। वो प्रोसीजर्स है क्या? तो यहाँ पे है, एक मिनट। समटाइम्स आई थिंक कि हम लोग कैसे होता है ना कि इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर मीम्स पढ़ने के लिए हम रात को 1-1 2-2 बजे तक भी जग जाते हैं, लेकिन बात जब हमारे काम की होती है या फिर हमारी स्टडीज़ की होती है, तो हमें ऐसा लगता है हम बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं नहीं टाइम पे सोना है, सुबह उठ के कर लेंगे। मतलब कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से शायद हम अपने किसी भी गोल में सक्सेस नहीं पा पाते, क्योंकि हम जब अपने मज़े की बात करते हैं, ऐसे सडन थॉट आया कि जब हम बात, क्योंकि अभी 12-16 हो रहे हैं
और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे वीडियोज़ बनानी है, मैं नहीं बना पा रही। बट मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते थे, बट चाह कर भी वो एक्सक्यूज़ इतने ओवर रूल कर जाते हैं मुझ पे या हमारे माइंड पे कि हम जो चीज़ चाहते हैं कि हम करें, वो चीज़ नहीं कर पाते। मतलब रात को 1-1 बजे तक अगर अगर हमें कोई कह दे इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखनी है, संभावना सीट के व्लॉग्स देखने हैं या फिर गौरव तनेजा के व्लॉग्स देखने हैं, तो हम बड़ा टाइम पे मतलब हमें कोई परवाह नहीं होती, अरे थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं एक्चुअली। ना हमारे पास टाइम की कमी है, ना हमारे पास टैलेंट की कमी है, ना हमारे पास हार्ड वर्क करने की कमी है, डिटर्मिनेशन की भी कमी नहीं है। बस वो डिटर्मिनेशन क्या होता है, कुछ-कुछ टाइम के लिए ना सो जाता है क्योंकि हम ही उसे सुला देते हैं। हम और जब हम उस चीज़ में सक्सेस नहीं पा पाते और सक्सीड नहीं हो पाते, तो हम अपनी सिचुएशंस को या हम बाकी चीज़ों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ऐसा था, भगवान ने ही नहीं चाहा। भगवान कैसे आपको किसी भी एग्ज़ाम में पास करा देगा जब आप उस एग्ज़ाम को खुद ही क्लियर नहीं करना चाहते हैं? तो वही चीज़ें हैं। अब आज जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ तो मुझे लग रहा था कि कल जो मैंने रात वेस्ट की है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन कर के, वो वेस्ट नहीं होती अगर मैं यहाँ पे बैठ के और इस चीज़ को मैं एन्जॉय कर पा रही हूँ। बट जब हम ना एंटरटेनमेंट तरफ की हमें इंस्टाग्राम की रील से ही एंटरटेनमेंट मिलेगा या किसी भी तरीके से अपने आप को भटकाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो खुद का गोल होता है वो हमें खुद ही मुश्किल लगने लगता है कि नहीं हो पाएगा। हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे नहीं डार्क सर्कल्स हो जाएँगे, सोना है। पता नहीं ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी? मतलब सॉल्व तो हमें ही करना है और हमें पता है कैसे सॉल्व होंगी। अगर आप एक बार सोच लो मतलब ऐसा सोचना नहीं कि हाँ, आज ये करना है। बस उस चीज़ को करने बैठ जाओ। फिर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। पर ज्ञान देना आसान है, उसको फ़ॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। ख़ैर कोई नहीं। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो हम प्रोसीजर पे थे कि डोरमेंट कंपनी का प्रोसीजर कैसे फ़ॉलो करना है। डोरमेंट कंपनी का प्रोसीजर फ़ॉलो करने के लिए आपको एक जनरल मीटिंग बिठानी पड़ेगी। वही आपको एक रिज़ॉल्यूशन पास करना है, ठीक है? कि क्या रिज़ॉल्यूशन पास करना है? अरे जिन आप अगर क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग बिठा रहे हो, आपको मतलब रिज़ॉल्यूशन पास करके पहले तो आपको जनरल मीटिंग बिठाने की के लिए बोर्ड मीटिंग बिठानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको एक डेट टाइम फिक्स करना होगा। ओके, मॉड्यूल ही रेफ़र करते हैं यहाँ पे भी। जब आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बोर्ड मीटिंग बिठाओ, एक डेट फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, डे फिक्स करो, जगह फिक्स करो कि हमें क्या करनी है, जनरल मीटिंग करनी है। उसके लिए आपको रिज़ॉल्यूशन पास करना होगा। कौन-सा रिज़ॉल्यूशन? बोर्ड रिज़ॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना होगा फिर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू द आरओसी टू ऑब्टेन आपको जनरल मीटिंग का पर्पस बताना होगा उस रिज़ॉल्यूशन में कि हम क्यों ये जनरल मीटिंग बिठा रहे हैं, क्योंकि हमें आरओसी का स्टेटस चाहिए, ठीक है? आरओसी का परमिशन चाहिए आरओसी को हम एप्लीकेशन देना चाहते हैं ये बोल के कि अपने को ना डोरमेंट कंपनी का स्टेटस एन्जॉय करने का है, ठीक है? करना है, ठीक है? कंपनी क्या कर सकती है? द कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंपनी के उनको क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखाना होगा, तो वो ऑडिटर ऑफ कंपनी जो भी कंपनी का ऑडिटर है, वो उनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देगा कि शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है? शेयर होल्डर को बताया जाएगा। उसके बाद है द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग एट जब भी टाइम फिक्स हुआ है, जो भी टाइम फिक्स हुआ है, जहाँ भी टाइम फिक्स हुआ है, जहाँ पे मीटिंग फिक्स हुई है, वहाँ पे वो मीटिंग करिए और उस मीटिंग में आपको स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास करना है। एमजीटी 14 आ गया यहाँ पे। स्पेशल रिज़ॉल्यूशन आप पास करेंगे। क्यों पास करेंगे? आपका गोल ही है आपको डोरमेंट कंपनी बनना है, ठीक है? आपको चाहिए है कि आरओसी आपको ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दें। तो आपको क्या करना है, आपको शेयर होल्डर की परमिशन उसके लिए चाहिए होगी। तो आपको कितनी शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए? 3/4 शेयर होल्डर्स, ठीक है? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनमें 3/4 की आपको एटलीस्ट कंसेंट चाहिए होगी। आपको स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास करने के बाद आपको क्या करना है, स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास हुआ है, तो उसका भाई इसके साथ-साथ आ जाएगा, एमजीटी 14, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद है एमजीटी 14 पास करने के बाद कंपनी को क्या करना है एमएससी 1 यानी एमएससी 1 क्या हमने पढ़ा था? अब यहाँ पे हम फॉर्म्स का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए आपको आरओसी को ही फाइल करना होता है, ठीक है? द कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स
आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अपना यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन आपको भेजना है, और जितने भी और डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे एमजीटी 14 के बाद एमएससी 1 में लगाने वो ज़रूरी हैं, तो वो आपको लगाने होंगे, ठीक है? वो आपको बता दिया जाएगा एज़ पर द रूल्स। उसके बाद है ऑन बीइंग सैटिस्फाइड विद द मेरिट्स ऑफ एप्लीकेशन, आपके अगर एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही होगा, तो आरओसी आपको क्या दे देगा? एमएससी 2 दे देगा, ठीक है? कि हाँ जी, आपका एप्लीकेशन कन्फर्म किया जाता है। तो यहाँ तक हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे है कि प्रीरिक्विज़िट यानी कि जब इसका मतलब क्या है? रिक्विज़िट का मतलब है कि जहाँ पे अगर आपको आरओसी जो है, आप चाह रहे हो कि आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाए, बट आपको क्या करती है, प्रीरिक्विज़िट का मतलब होता है कि आपको आरओसी रोक देती है या आपको मना कर देती है कि वो आपको वो स्टेटस नहीं देंगी, ठीक है? तो आरओसी के पास राइट है कि वो आपको, अगर आपने एप्लीकेशन फाइल भी की है और अगर आरओसी को लग रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर आरओसी ने एक ऐसी इंस्पेक्शन कराई है, ऐसी इंस्पेक्शन हुई है, इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है फिर, ठीक है? जहाँ पे ये पता चला है कि कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है, फिर कंपनी क्या मतलब कि जैसे कंपनी इनएक्टिव कब बनेगी? जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं हो रहा होगा। लेकिन कुछ भी इंस्पेक्शन या इंक्वायरी कंपनी के अगेंस्ट में हुई है किसी ऑर्डर के थ्रू, मतलब कि कोई ऑर्डर पास हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के अगेंस्ट कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे आरओसी क्या है, वहाँ पे आपको प्री रिक्विज़िट कर सकती है, यानी कि आपको रोक सकती है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने से। फिर उसके बाद है एनी प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट, यानी आपके अगेंस्ट नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं भैया, आपके अगेंस्ट नहीं, कंपनी के अगेंस्ट में कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है या फिर कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि कोई केस पेंडिंग पड़ा है या कोई केस स्टार्ट हो गया कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है? किसी भी लॉ के थ्रू हो सकता है, दैट कैन बी किसी के भी लॉ, दैट कैन बी किसी के भी लॉ के थ्रू, मतलब इंग्लिश हो गया यहाँ पे, किसी भी लॉ के थ्रू वो हो सकता है। देयर आर पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक का डिपॉजिट खा के बैठ रहे हो भाई तुम, ठीक है? वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? या फिर कंपनी ने पेमेंट ही नहीं की, कोई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है या किसी इंटरेस्ट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है। भैया पहले पैसे साफ-वाफ करके आओ, जो तुम्हारे ऊपर आउटस्टैंडिंग है पूरा करके आओ, और वो भी पेमेंट की बात है यहाँ तो। उसके बाद कंपनी पे आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, और वो आउटस्टैंडिंग लोन्स क्या है, सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ठीक है? कुछ इसमें क्या है यार, सिक्योर्ड लोन्स होंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे, आउटस्टैंडिंग है, बात खत्म, आउटस्टैंडिंग है, नहीं हो सकते, ठीक है? अगर कंपनी की आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स है, देखो सिक्योर्ड है तो ठीक है, तब तो मतलब सॉरी अनसिक्योर्ड है, तो आप स्टेटस यानी कि डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई तब कर सकते हैं, जब आपने जिस भी लेंडर से वो लोन लिया है, आपने उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया। अरे भाई उसको ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो अपने को क्या है, आरओसी को क्या है, कर दो उसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। और सिक्योर्ड लोन्स है तो वो लोन से सिक्योर्ड है, वहाँ तो मतलब कुछ घपला हो ही नहीं सकता ना। जब लोन से सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन्स की बात हो रही है, वहाँ पे तो चलो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे, वहाँ पे आपको लेंडर से पहले एनओसी लेना होगा। अगर वो एनओसी आपने क्या है फाइल किया हुआ है, अटैच किया है फॉर्म के साथ, तो आपको आरओसी क्या कर देगी, एनओसी देख के आरओसी खुश हो जाएगी और आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकती है। ठीक है? आपके ना मैनेजमेंट या ओनरशिप ऑफ द कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके मैनेजमेंट में ही गड़बड़ है और उस गड़बड़ को छुपाने के लिए आप चाहते हो कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाए। तो इस रिगार्ड में आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा मैनेजमेंट से, और वो सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, उसी मतलब कि उसी फॉर्म के साथ अटैच करना है। आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस ड्यूटीज, मतलब आपका ये मतलब कि ये जो मेन चीजें हैं, मतलब टैक्स नहीं पे किया, आपके ड्यूज हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है, पहले देकर आओ जो आपको पे करना है, ठीक है? देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमेंस ड्यू, मतलब आप लेबर को ही पैसा नहीं दे रहे, मतलब आपने लेबर से काम करवा लिया और आप चाहते हो कि भैया 9 to 11 हो लो, या फिर थोड़ी देर के लिए ना वो हो जाओ, शांत हो जाओ, डोरमेंट कंपनी हो जाओ, ठीक है? नहीं कर सकते आप, इस तपस्या में नहीं जा सकते जब तक आप अपने लेबर्स को पे ना कर दो। और अगर आपकी कंपनी ना लिस्टेड कंपनी है, तो बेटा
थम करके बैठ जाओ, काम करो तरीके से, ठीक है? लिस्टेड कंपनी है, तमीज़ से बिहेव करो, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको आरओसी मना कर सकती है। उसके बाद है बेनिफिट्स। यार वैसे मुझे भी अब लग रहा है कि इससे मॉड्यूल से पढ़ाने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं उस सीक्वेंस में जा सकती हूँ। और क्योंकि जब मैं विदाउट मॉड्यूल पढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ टॉपिक्स डिसाइड करने होते हैं, फिर उन टॉपिक्स के नोट्स बनाने होते हैं, जो कि मैं अभी तक शेयर नहीं कर पा रही। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ दिस, बट आई एम सॉरी। मैं शेयर तो यार तभी करूँगी जब मेरे कंप्लीट ही होंगे, क्योंकि आधे-अधूरे नोट्स शेयर करके, और वैसे भी बहुतों के पास बहुत तरीके के अच्छे-अच्छे फैकल्टीज़ के नोट्स हैं। बट आई नो मेरे भी नोट्स अच्छे हैं, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स हैं, और मैं भी फैकल्टीज़ के ही नोट्स, मतलब मॉड्यूल से ही कॉपी करते हैं फैकल्टीज़ भी, और हम भी स्टूडेंट ही हैं अभी, तो हम भी उन्हीं के फैकल्टीज़ के ही देख के उनसे ही इंस्पायर होके करते हैं। खैर बात ये थी कि मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट मेन बात ये थी कि मॉड्यूल से पढ़ाने में, रमेश शर्मा थैंक यू सो मच कि मुझे ये आपने आइडिया आइडिया दिया, क्योंकि इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं मॉड्यूल से क्या है डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या है वो प्रोसीजर वाइज चलेगा, ठीक है? कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट भी होगी वो भी पता चलेगी, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो तो हम देखेंगे ही। बहुत बातें करती हूँ मैं, बहुत बातें करती हूँ, तुम अंजलि बहुत बातें करती हूँ। ठीक है, बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस क्या हैं? अगर आप डोरमेंट कंपनी बनते हैं तो फ़ायदे तो हैं ना, ज़रूर हैं, और कुछ एग्जेम्पशन भी हैं, कुछ छूट भी हैं। एग्जेम्पशन डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में है, लेकिन हमारी पढ़ाई में नहीं है, ठीक है? तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है? अगर आप चाहिए नहीं, डोरमेंट कंपनी अगर आप बन जाते हैं, तो आपके पास ना, आप चाहो, मतलब आप चाहो क्या, आपको 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है 1 साल में। कितने दिन का गैप? 90 दिन का गैप। आप 2 बोर्ड मीटिंग करो, और आपको 90 डेज़ का गैप रख के करना है, ठीक है? 2 ही बोर्ड मीटिंग करिए, ओनली 2 इन अ ईयर विद अ गैप ऑफ 90 डेज़। बोर्ड मीटिंग करो, 2 बार करो, साल में 1, मतलब साल में 1 साल में 2 बोर्ड मीटिंग विद अ गैप ऑफ 90 डेज़, 90 डेज़। वाह, वाह, वाह! क्या क्या वो है, बेनिफिट्स हैं। उसके बाद है, dormant company is not required to include the statement of cash flow in its financial statement. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके बाद है, जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का प्रोविजन होता है कंपनीज के ऊपर, वो एप्लीकेबल नहीं है डोरमेंट कंपनी के केस में। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि एक तो 5 साल तक डोरमेंट कंपनी रह सकती है, उसके बीच में भी वो अप्लाई कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जब डोरमेंट कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है, तो जब डोरमेंट कंपनी में कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो फिर रोटेशन ऑफ डायरेक्टर से तो कुछ होने नहीं वाला, तो आप उससे भी मुक्त हैं, ठीक है? आप पे कोई ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन आपको करना ही करना है। फिर है, गवर्नमेंट कंपनी एन्जॉयज द एडवांटेज ऑफ लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, आपके कंप्लायंस कॉस्ट कम है, ठीक है? एज़ देयर आर फ्यू स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल, बहुत कम ही कंप्लायंसेस है आप पे, ठीक है? एज़ कंपेयर टू एक्टिव कंपनी। अरे कंप्लायंसेस भी तो उन पे होंगे ना जो काम कर रहे होंगे, बुद्धू। जब तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो तुम पे क्या ही कंप्लायंस, और हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें तुम्हारी कंप्लायंसेस देख के, तो कम कंप्लायंस है, ठीक है? कम आपको आप पे ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ एन एडवांटेज टू प्रमोटर, जो ये हमने डिस्कस कर ही लिया आई थिंक, कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या असेट्स को कॉर्पोरेट शील्ड में रखना है फॉर अ लेटर यूज़, तो आप कर सकते हो वो भी, ठीक है? तो ये एडवांटेज है प्रमोटर्स के लिए। कंपनीज़ कैन एन्जॉय द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड, हाँ, कंपनी 5 साल तक के लिए एन्जॉय कर सकती है। लेकिन वो 5 साल के बाद वाली बात बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या अपन देख लेते हैं। कितना टाइम पीरियड अलाउ है गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस करने के लिए? 5 कैलेंडर ईयर? न 5 इयर्स? नो। 5 कंसेक्यूटिव ईयर? देखते हैं। 5 फाइनेंशियल ईयर? 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर, ठीक है? तो वहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव जो है टर्म कीवर्ड है यहाँ पे। सर्टिफिकेट कन्फर्म, ओह! कोई नहीं देखेगा आंसर, मैं नहीं देख रही तो कोई नहीं देखेगा। सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द चेंज ऑफ स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट कंपनी इज इशूड इन व्हिच फॉर्म? कौन से जब कम आरओसी जो है वो क्या, कोई नहीं देखेगा आंसर। सरस्वती माता की कसम है कोई नहीं देखेगा आंसर, ठीक है? तुम्हें तुम्हारे जून के अटेम्प्ट की कसम है कोई नहीं देखेगा आंसर।
अच्छा, कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट इशू होता है, कौन सा फॉर्म ऐसा इशू होता है जहाँ पे कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, सॉरी क्या कर सकती है पे ही आके क्यों मैं अटक जाती हूँ। जब आरओसी जो है आपको सर्टिफिकेट देती है कि भैया कंफर्म कर रहे हैं कि तुम गवर्नमेंट कंपनी है, तो कौन सा देती है? कौन सा देती है? आई थिंक अगर हमें एमएससी 1 फाइल करना है एप्लीकेशन के लिए, तो एमएससी 2 देती है। ईमानदारों के लिए तालियां बजाई जाएगी। इसके बाद है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, बचपन की याद आ गई। A company can be in dormant status for unlimited period of time। कैसे ये क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ऊपर ही आंसर दे रखा है, फिर यहाँ पे हमसे ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं। फॉल्स सर, फॉल्स, एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है ये। रीजनल डायरेक्टर कैन सो मोटो चेंज द स्टेटस ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट। कि जो रीजनल डायरेक्टर है, डायरेक्टर, सो मोटो पढ़ते ही नहीं ट्रू कर देना, यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर की बात हुई है, वो स्टेटस चेंज कर सकते हैं आपका एक्टिव से डोरमेंट कंपनी का, इतनी हिम्मत उसमें नहीं। फॉल्स है स्टेटमेंट, आरसी कर सकती है सिर्फ। लिस्टेड कंपनी कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट स्टेटस। यस, नहीं बना, क्योंकि उनको लिस्टेड कंपनी का ओहदा दिया गया है, वो ये काम नहीं कर सकते कि हमको डोरमेंट कंपनी, मतलब ये तो वही बात हुई, क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा वो कह रहा है कि मुझे फर्स्ट नहीं आना, या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। नहीं, आप और क्लास का मॉनिटर वही बनाया जाता है जो क्लास में फर्स्ट आते हैं। मेरे स्कूल में तो यही रहा है हमेशा। मैं आज तक क्लास मॉनिटर नहीं बनी, और मुझे इसकी वजह से ऐसा लगता था कि मैं एक लायक स्टूडेंट नहीं हूँ। बट छोटे बच्चे अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप क्लास मॉनिटर नहीं हो, अगर आप लाइन मॉनिटर भी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हो। ये मॉनिटर वॉनिटर का मुंह में है, बहुत बेकार मुंह में है, इससे दूर रहिए, आप जीवन में खुश रहेंगे। Compliances compliance required by dormant company। The registrar maintains the, क्या compliances आपको फॉलो करने होंगे अगर आप डोरमेंट कंपनी है तो कंपनी के में कितने हो सकते हैं? ऐसी डोरमेंट डोरमेंट कंपनी जो है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं अगर पब्लिक कंपनी है, ठीक है। 2 डायरेक्टर, अरे यार ये बात हमको पता है यार, तुम क्या हमें बता रहे हो, ठीक है, इतना क्या मतलब इतने भी बेवकूफ लगते हैं क्या? पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर होंगे मिनिमम, प्राइवेट कंपनी है 2 डायरेक्टर होंगे, और 1 पर्सन ये मतलब पब्लिक कंपनी बताया तुमने, ठीक है, प्राइवेट बताया, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी का बता रहे हो, मतलब इतने बेवकूफ लगते हैं हम तुमको, हमें पता है 1 डायरेक्टर। अब वो डायलॉग याद आ रहा है, फादर को मत सिखा, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी होगी 1 डायरेक्टर, और अगर पब्लिक कंपनी होगी 3 डायरेक्टर, और अगर प्राइवेट मतलब ये सीक्वेंस लगा लो यार, 3 2 1 का सीक्वेंस लगा लो, रट्टा मारने में तो हम आगे है। प्राइवेट, सॉरी पब्लिक, ओपीसी, 3 2 1। In order to retain the status of dormant company, such company is required to file return of dormant company in Form MSC annually, inter alia, indicating financial position duly audited by chartered accountant practice, ठीक है, within 30 days from, अरे यार हाई रेटर कहाँ है, रिटेन्ड रखना चाहती है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, जो भी कंपनी, उनको क्या है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी का फॉर्म फाइल करना होगा, जिसको है, अच्छा आप ध्यान देना, एमएससी 1 जब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है आरओसी को, विनती करते हुए कि हमें ये स्टेटस दे दो। एमएससी 2 जब आरओसी आपकी इस विनती को कबूल कर लेता है, आपको वो स्टेटस देने के लिए आपको सर्टिफिकेट देता है तथास्तु करते हुए, ठीक है। एमएससी 3 जब आपको अपने डोरमेंट कंपनी, एंड इट इज 12:44 AM, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब पहली बार ये हो रहा है। अच्छा, जब आपको रिटर्न ऑफ, मतलब मैं ये बीच में ऐसे टपक जाती हूँ कुछ भी बोलने के लिए, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बट बोरिंग तरीके से हम पढ़ नहीं सकते, सॉरी, उसके लिए भी सॉरी, हम बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रिटेन रखना चाहते हैं, आपको एमएससी 3 रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी का फॉर्म फाइल करना होगा, आपको उसमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, जो कि सीए करेंगे, सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। ऐसा बहुत ही राइवलरी लगता है ना, बट सीए इन प्रैक्टिस अच्छे लोग हैं वो भी, वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बताएंगे कंपनी की, और उनसे आप वो ऑडिट करवाएंगे, उनको जो भी, उनको कह रही हूँ मतलब जो भी फीस उसके उस क्या है फॉर्म के लिए रिक्वायर होगी, वो आपको फाइल करनी होगी। विद इन क्या मैं वर्ड रह गया, विद इन a period of 30 days
फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, जितने मतलब ये 5 साल के लिए ही है, मतलब ऐसा नहीं 5 साल के बाद भी हम MSc 3, बेटा ऐसे नहीं, इतनी होशियारी नहीं। अ डोरमेंट कंपनी नीड नॉट इनक्लोज कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, मत करिए रिपीट इस बात को। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको नहीं देना है, वी नो। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कन्वीन एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ, मतलब कि आपको एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग बुलानी है इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर के हाफ में। गैप कितना होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में? 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए गैप, ठीक है। यानी कि इज नॉट लेस देन 90 डेज, 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन रिलेशन टू, ओ गॉड, हद करते हैं सर आप भी। बता रखा है, पता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद है कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न और रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट, चेंज इन डायरेक्टर्स इन द मैनर एंड विद इन द स्पेसिफाइड, मतलब कि रिटर्न या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये सारी चीजें कंपनी को फाइल करते रहने हैं, ठीक है, अगर है तो विद इन द स्पेसिफाइड, जो भी टाइम फिर एक्ट में स्पेसिफाई है। वेन एवर द कंपनी अलॉट्स एनी सिक्योरिटी टू एनी पर्सन और देयर इज एनी चेंज। और ये आप कब करोगे? जब ऐसा होगा, जब आपने सिक्योरिटी अलॉट करने की बात कही है किसी इंसान को, आपको और कर दिया मतलब, और आपने अगर डायरेक्टर्स में चेंजेस लाए हैं, मतलब डायरेक्टर ही चेंज कर दिया कंपनी का, तब भी। लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ सीकिंग द status of active company from dormant. Wait a second, let's take 5 minute break, क्योंकि मैं सच में थक गई हूँ, कुछ ज्यादा ही प्राउड हो गया मुझे खुद पे। We are on break right now. Can I ask you a personal question? किसी ने जो भी अगर अभी वीडियो देख रहा है, they can tell me on टेलीग्राम, और कमेंट में भी बता सकते हो। हैव यू एवर वॉच्ड फ्रेंड्स वेब सीरीज? अगर देखा है तो प्लीज बताना। और वैसे तो मुझे अपने मुंह को थोड़ा आराम देना चाहिए, बट मैं अपना कुछ यूट्यूब स्टूडियो में डाटा देख रही थी, वहाँ पे एनालिटिक्स ये बता रहा था कि 70% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मतलब 100% अगर मैं कहूँ, तो उसमें से सिर्फ 30% लोगों ने, मतलब अब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, बट जो भी देखते हैं उनमें से ओनली 30% पीपल हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगर आपने, मतलब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए, यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए, जब आपको फाइनेंशियली ग्रो करना होता है, तो फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब आपको अब यूट्यूब पे ग्रो करना होता है, तो वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको, मतलब आपको क्या ग्रो करना है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो आपका एक सब्सक्राइब ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो बट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब ला लो। सॉरी फॉर बीइंग सो चीज़ी। ओके, आई एम टेकिंग सीरियस ब्रेक, बहुत हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लीगल फ्रेमवर्क, जहाँ पे हमको एक्टिव कंपनी से डोरमेंट कंपनी बनना है। तो जब आप अपनी इच्छा अनुसार एक्टिव से डोरमेंट कंपनी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहेगा कोई एक्टिव से डोरमेंट कंपनी? वैसे हम सॉरी, एक्टिव से डोरमेंट नहीं, डोरमेंट से एक्टिव कंपनी, क्योंकि उसका अब काम करने का मन कर रहा होगा भैया, वो नहीं चाहता कि उसकी कंपनी क्या हो, स्ट्राइक ऑफ हो, तो वो क्या करेगा, बिफोर द एंड ऑफ 5 consecutive years फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग डोरमेंट कंपनी, जिस दिन वो डोरमेंट कंपनी बना था, उससे उस डेट को 5 साल लगातार, 5 साल होने से पूर्व वो क्या कहेगा, हमको एक्टिव कंपनी बना दो, हमको नहीं होना स्ट्राइक ऑफ भैया, ठीक है। इन केस the said application is not made before the end of 5 consecutive years from the day
द नेम ऑफ कंपनी में बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर, और अगर ऐसा नहीं होता तो आरओसी उसको अपने क्या कर देगी, अपने रजिस्टर में से यानी निकाल ही देगी उसका नाम। ठीक है, अगर कंपनी ने इफ एनी कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड एनी कंडीशन मेंशन इन ग्राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, सच कंपनी शुड within 7 days of such contravention file an application for obtaining the status of an active company। ठीक है, अगर आप डोरमेंट कंपनी है और जो आपके ऊपर क्या थी, कुछ कंडीशंस थी, तो आप उन कंडीशन को ही कंट्रावीन कर जाते हो, तो आपको गॉड हिट किया, तो आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन जब जिस दिन आपने वो कंट्रावीन किया है, ठीक है, उसी उसी दिन से आपको विदिन 7 डेज के अंदर अंदर आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है कि हमको एक्टिव कंपनी बना दो। तो एक्टिव कंपनी बनाने के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। द रजिस्ट्रार जो है एक्शन ले सकता है टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम लिस्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी। अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि आपने जो है कंट्रावीन किया है कोई कंडीशन को डोरमेंट कंपनी होने का, तो वो आपको क्या कर सकते हैं, आपको उस डोरमेंट कंपनी की लिस्ट से खुद ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, बहुत इजी है। प्रोसीजर टू ऑब्टेन द अरे यार, प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एक्टिव फ्रॉम, क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपको जब डोरमेंट कंपनी बनना था, आपने फाइल किया MSc1, आरओसी को आपका वो एप्लीकेशन कंफर्म करना था उन्होंने, और सर्टिफिकेट देना था डोरमेंट कंपनी का, उन्होंने आपको दिया MSc2। और फिर क्या हुआ कि हाँ, आपको डोरमेंट कंपनी बने रहना था, आपने फाइल किया MSc3। अब आपको डोरमेंट कंपनी से क्या बनना है, अब आपको डोरमेंट कंपनी से वापस क्या बनना है, एक्टिव कंपनी बनना है। तो आप क्या करेंगे, MSc4 विद फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। ठीक है, जो जिसमें आपको MSc3 रिटर्न इन फॉर्म MSc3 कि क्या बताते हुए अपना फाइनेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ द जिस फाइनेंशियल ईयर में आप वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बताना है कि मुझे एक्टिव कंपनी बनना है। ठीक है, तो MSc3 में क्या बताना होगा आपको, इन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग, कि किस फाइनेंशियल ईयर में एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेने का एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। द रजिस्ट्रार आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन देखने के बाद आपको क्या दे सकते हैं, MSc5, जिसका मतलब है कि अब आप एक्टिव कंपनी बन गए हैं। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शेल इन द फॉलोइंग केस चेंज द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव। कौन से केसेस में डोरमेंट से एक्टिव आपको बना सकती है, जहाँ पे आपने कोई गलती कर दी है, जिस ग्राउंड्स पे आपको डोरमेंट कंपनी बनाया गया, आपने वही ग्राउंड्स को कंट्रावीन कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या कर सकती है, आपकी उन गलतियों की सजा आपको डोरमेंट से एक्टिव कंपनी बना के दे सकती है। द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फाइल, अगर रजिस्ट्रार ने आपकी वो गलती पकड़ ली, तो आपको क्या करना है, और आपको पता है कि आपने वो गलती की है, तो आपको विदिन 7 डेज फ्रॉम सच इवेंट, जिस दिन आपने ये इवेंट किया यानी कि ये गलती की, उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर में आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस चाहिए होगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, जहाँ पे रजिस्ट्रार के पास एक रीजनेबल ग्राउंड है ये मानने के लिए कि जो भी कंपनी डोरमेंट कंपनी बनी है, उसके उनके जुरिसडिक्शन में हैज बीन फंक्शनिंग इन एनी मैनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ही किया है जहाँ पे आप इनएक्टिव रहो, और आप इनएक्टिव, आप शांति से, आपको बैठने के लिए कहा है पर आप शांति से बैठ ही नहीं रहे हो भैया। आपको कहा है ठीक है तुम शांति से बैठो, देते हैं तुमको स्टेटस, पर आप स्टेटस लेके शांति से नहीं बैठ रहे, आप कर रहे हो काम, मतलब कि जो जो चीजें आपको नहीं करनी थी आप वो कर रहे हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रार कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट इफ आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल, आपको रजिस्ट्रार एक मौका देगी ऑफ बीइंग हियर। ठीक है, और लेकिन तब भी आपको रजिस्ट्रार को ये लगता है कि भैया ये है एक्चुअली, ये एक्टिव है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है डोरमेंट कंपनी बनने का, has actually been active, has actually found active, the registrar can remove the name, आपका नाम हटा देगी रजिस्ट्रार अपने डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में से, और आपको एक्टिव कंपनी ट्रीट करेगी। बहुत शौक है तुमको एक्टिव घूमने का, तो बनो अब एक्टिव। अब आ जाते हैं हम अपने इस पूरे चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस पे वापस से। स्टेट द देखते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ 5 consecutive years फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग डोरमेंट कंपनी द नेम ऑफ द कंपनी स्ट्राइक ऑफ। अच्छा,
कह रहा है आप 5 साल हो गए, खत्म हो गए और आपने क्या किया, आप अभी भी डोरमेंट कंपनी बन के बैठे हो, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज़ ट्रू। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू स्ट्राइक ऑफ द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती भैया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, आरओसी के पास पावर है। क्या बात करते हो यार? उसके बाद है इन विच फॉर्म एन एप्लीकेशन इज टू बी मेड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। अरे हमें पता है एमएससी 4 में हम एप्लीकेशन देते हैं कि हमको बनना है एक्टिव कंपनी। ठीक है, लेसन राउंड अप बहुत ही बढ़िया पॉइंट मुझे ये लगता है, लेसन राउंड अप वाला आधी रिवीजन तो इससे ही हो जाती है। अच्छा, आई एम थिंकिंग, नहीं आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती। बट व्हाट आई थॉट इज कि हम ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। बट राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे क्या होगी, मतलब खुद ही कर सकते हैं, सेल्फ हो गई है तो यहाँ इसकी वीडियो तो बन नहीं सकती। बट हाँ, वी कैन डिस्कस दीज क्वेश्चन। तो ये हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग। लेसन राउंड अप में क्या है, आपको यहाँ पे दे रखा है डोरमेंट कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है। ठीक है, जो इनएक्टिव बनना चाहती है। डोरमेंट कंपनी क्या है, इनएक्टिव कंपनी है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और जो कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रही, उनका कोई सिग्निफिकेंट अच्छा, ये तो इनएक्टिव कंपनी में पड़ेंगे। और उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक एप्लीकेशन फाइल किया कि हमको ना प्लीज प्लीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। इनएक्टिव कंपनी क्या है, जो बिजनेस कैरी नहीं कर रही, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई एनुअल रिटर्न, कुछ नहीं फाइल किया। ठीक है। अच्छा, कौन दे सकता है, सेक्शन 455 कहता है मिसलेनियस रूल्स इसका, कि क्या प्रोविजंस बताए गए हैं डोरमेंट कंपनी के से रिलेटेड प्रोविजंस आपको बताए गए हैं। एक कंपनी है तो अपनी मर्जी से या फिर आरओसी की मर्जी से एक्टिव से डोरमेंट कंपनी बन सकती है। और रजिस्ट्रार फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट, हाँ, डोरमेंट या फिर रजिस्ट्रार क्या है, सुओ मोटो आफ्टर इशूइंग, अपनी सुओ मोटो उससे क्या कर सकता है, कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा, यानी कि या तो अपनी मर्जी से एक्टिव से डोरमेंट या फिर रजिस्ट्रार की मर्जी से एक्टिव से डोरमेंट। ठीक है, कि भैया तुमको हम डोरमेंट बना रहे हैं यहाँ पे। और डोरमेंट कंपनी का क्या एंजॉय स्टेटस कब तक ये एंजॉय कर सकती है, 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक। अगर आपने 5 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के बाद भी 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के बाद भी आपने क्या किया, डोरमेंट ही रहेगा तो डोरमेंट ही रहो। डोरमेंट क्या, स्ट्राइक ऑफ हो जाओ। ठीक है, निकलो, काम करना नहीं है और बैठे हैं कंपनी बन के। या फिर अगर किसी भी मतलब आपको जिस वजह से डोरमेंट कंपनी बनाया गया था, आपने वो ग्राउंड्स ही कंट्रावीन कर दिए, तो आपको डोरमेंट से एक्टिव कंपनी बनना पड़ेगा। ठीक है, बेनिफिट्स और क्या देती है ये एक्ट, मतलब कि डोरमेंट कंपनी से आपको क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस मिलते हैं। ठीक है, कंप्लीट है चैप्टर। एंड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन है इस वीडियो को बनाने के बाद। तो अगर आप भी सेटिस्फाई हुए हैं तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स अपलोड होंगे, पक्का होंगे, मतलब कमिटमेंट है तो होंगे, पक्का होंगे, फॉर श्योर होंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे नहीं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी तो, और मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने तो लोग हैं नहीं ना क्वेरीज पूछने के लिए। तो अभी तो मैं कर देती हूँ बहुत आराम से। ठीक है, बस इतनी ही सी बात है। जी लो ज़िंदगी। हैव अ गुड नाइट, क्योंकि बज रहे हैं 1:02। बहुत ही अच्छा लगता है यार, सच में अच्छा लगता है जब हम रात को काम करते हैं। ठीक है, तो आप भी ये वीडियो कभी भी देख रहे होंगे तो प्लीज़ देख के बताइएगा कि आपको डोरमेंट कंपनी का चैप्टर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और पार्ट सी से ही स्टार्ट करेंगे, पार्ट सी को ही करेंगे पहले, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम खुद लिख कर करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय।